त्रिकोणमिति का इस तरह का क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको 2 या 3 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि इसको हम जान लेते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो जैसे बराबर के इस साइड वाले भाग को हम कहते हैं LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस साइड वाले भाग को कहते हैं हम RHS। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या लाना है, LHS से RHS लाना है, मतलब इसको हम सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, 2 निकालना है। तो चलिए जानते हैं यदि ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले LHS, जैसे LHS को हम फुल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, अर्थात बायां पक्ष हिंदी में इसको कहते हैं बायां पक्ष, और इसको RHS को राइट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं, दायां पक्ष। तो हम यहाँ पे बायां पक्ष से दायां पक्ष प्रूफ करेंगे। तो चलिए जानते हैं यदि ऐसा सवाल आ जाए तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि इसे दिया हुआ है हमको LHS दिया हुआ है बायां पक्ष, तो लिखेंगे हम फ्रॉम LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से, अर्थात हम बायां पक्ष से दायां पक्ष निकालेंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं यदि ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए जैसे cos थीटा साइन थीटा अलग अलग है, जब यहाँ पर भी cos थीटा साइन थीटा अलग अलग दोनों है, तो इसको हम यदि मान लीजिए कि cos थीटा को हम यदि A मान लेते हैं और इसको B मानते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इसको A और इसको B मानते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार इसको हम यदि A मानते हैं और इसको B मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। और हम फॉर्मूला जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, और A माइनस B का यदि होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। दोनों फार्मूला हमको ज्ञात है, तो इसी पर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर इसको हम तोड़ देंगे और उससे जो है हमको RHS आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जैसे A यहाँ पे इसको A और इसको B मान है तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पर A की जगह क्या है cos थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे cos थीटा, और देखिए A स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस B की जगह है साइन थीटा, तो लिखेंगे हम साइन थीटा, इसका स्क्वायर होता है स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 गुना है अब 2AB, A की जगह cos थीटा है तो cos थीटा देंगे, और B की जगह क्या है साइन थीटा, हम इसको साइन थीटा लिखेंगे, बीच में गुना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे A प्लस B का है, इसको हम कोष्ठ से घेर देंगे, इसको भी हम अलग से लिखेंगे क्योंकि इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर का हमको फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे हम A स्क्वायर होता है तो cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है B स्क्वायर प्लस B की जगह पर है साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस होता है माइनस 2AB, 2 गुना A की जगह पर है cos थीटा और गुना B की जगह पर है साइन थीटा, तो साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको cos थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर
साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हमको पहले से दिया हुआ है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कोष्ठ से घेर देंगे, इसलिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला पर इसको हम तोड़े हैं, तो इसको अलग रखेंगे और इसको अलग रखेंगे। यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस यदि ये रहता है तो चिन्ह इसमें नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, या साइन स्क्वायर एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ प्लस उल्टा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस में है तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो गया, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि फॉर्मूला से होता है, फॉर्मूला से हम जानते हैं तो एक लिखेंगे इसको। अब माइनस है, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ 2 कॉस थीटा प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है 2 कॉस थीटा, दोनों क्या होगा आपस में कट जाएगा। तो हमको क्या बच गया, यहाँ एक बचा और यहाँ पर भी एक कितना हो गया, 2। यही हमको RHS लाना था, RHS यही हमको लाना था। तब देखिए LHS के बराबर RHS आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं चूँकि LHS बराबर RHS, तो इसलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 2 प्रूव्ड। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है उसको यदि आप आसान याद रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप, खासकर त्रिकोणमिति क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।